Please solve the first one. Sir, A. हाँ, ए है ऑप्शन इसका. क्वेश्चन कह रहा है आपको, if dimensions of a and b are different, then which of the following operations is valid? तो जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, जब जो डायमेंशंस देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो दो डायमेंशन अगर सेम होता है तभी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जब उनका डायमेंशन सेम होता है. यहाँ लिख रहा है डायमेंशन ए और बी का डिफरेंट है, तो ए और बी का डिफरेंट है तो ये वाला तो इनवैलिड है. आप दो डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी को नहीं ऐड कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा e टू द पावर माइनस ए बाई बी, यहाँ पे भी देखो, ये जो e का जो पावर होता है ना, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर डायमेंशनलेस होना चाहिए. तो डायमेंशनलेस तो है नहीं a बाई बी, राइट. सो इसीलिए ये भी इनवैलिड है. बच गया ये a बाई बी. तो ये तो पॉसिबल है, जैसे मीटर पर सेकेंड हम करते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम और ये सब, तो ये सब वैलिड ऑपरेशंस. ये वैलिड ऑपरेशन है a बाई बी, बाकी सब इनवैलिड ऑपरेशंस. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. So, C. Sir, option C. सेकेंड का ऑप्शन सी है. ठीक है, अब आपसे यहाँ पे कह रहा है द डायमीटर of a wire is measured to be 0.0250 into 10 to the power minus 4. The number of significant figures. तो अब देखो, जो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड में जो जीरोस होते हैं, these are not significant. तो significant figures क्या है? 2 है, 5 है और ये 0 है. ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होता है डेसिमल के बाद. तो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होगा. ऑप्शन सी आंसर. Clear है? Next question. So, B. Sir, option B. यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछा है, तो ये 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन बी हो. C. Sir, option C. ऑप्शन सी होगा. इसको तो इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना. जब कह रहा है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से होना चाहिए, तो सम जब निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से, तो जो मिनिमम डेसिमल प्लेस होता है उसी को हम लोग आंसर में लेते हैं. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस है. तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे, राइट. तो आंसर में भी मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए. तो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस तो एक तो यही दिख रहा है 0.8 वाला, एक डेसिमल प्लेस वाला. वैसे ऐड करके भी देख लेंगे. 436.32, उसके बाद है हमारा 227.2 और 0.30 और 1. सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 + 2 5 + 3 8 हो गया, 7 + 6 13 है, 6 and 6 663.821. अब ये तो, अब हम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखना है, तो अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही देखेंगे. तो ये दोनों को हम लोग को राउंड ऑफ करना है. 5 से छोटा है तो ये दोनों ऐसे ही रिमूव हो जाएगा, तो 663.8 हो जाएगा राउंड ऑफ.
So this is option C. Clear है बच्चों? Yes, sir. Next question. Sir, option C. 7th का C नहीं है. Sir, A. A है. अमृत ये T है ना, MLT -2 से T मल्टीप्लाई कर दोगे तो MLT जो MLT -3 है उससे T मल्टीप्लाई करोगे तब जाके MLT -2 आएगा जो फोर्स का है. ठीक है, मतलब देखो जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे F इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, तो मतलब ये जो AT है इसका भी डायमेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए और इसका भी डायमेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए. दो चीज को ऐड ही तब कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम है. और किसके बराबर? इधर फोर्स के बराबर. फोर्स का जो डायमेंशन है दिस इज MLT -2. तो मतलब ये जो AT का डायमेंशन होगा ये जो है MLT -2 के बराबर हो जाएगा. तो A का डायमेंशन क्या हो गया? MLT -2 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन T1. सो दिस इज MLT -3. उसी तरह दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर. BT स्क्वायर का डायमेंशन मतलब B का डायमेंशन हो जाएगा MLT -2 डिवाइडेड बाय T स्क्वायर. So this is MLT -4. ये B का डायमेंशन. क्लियर है? तो ये ऑप्शन है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. एट्थ बताना. Sir, B. B सही आंसर. So if the dimensions of a physical quantity are given by MA, LB, TC, then the physical quantity will be force if M0 A0 है. A0 मतलब M raised to the power 0 तो फोर्स का होता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया. ठीक है. अब प्रेशर का M1 L-1 T-2, तो बेसिकली प्रेशर क्या है? फोर्स बाय एरिया है. ठीक है. So this is force है MLT -2 divided by L square. So this will be ML -1 T-2. तो M1 L -1 T-2 ये करेक्ट है. अब जब एक करेक्ट आ गया, अब सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो यहीं पे रुक जाएंगे. बाकी भी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो. एक्सेलरेशन में तो मास होता नहीं है, ये भी गलत है. वेलोसिटी में भी मास नहीं होता है, ये भी गलत है. बस ऑप्शन बी बच गया जो करेक्ट. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नाइन्थ वाला कीजिए. Sir, option D. नाइन्थ का डी है. मिनिमम डेसिमल प्लेस यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 होना चाहिए. अब इन सबको ऐड कर देंगे. वैसे तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेस 1 वाला ही यही ऑप्शन है, बट ऐड करके भी रिकन्फर्म कर लेते हैं. 18.425 7.21 5.0 इन सबको ऐड करेंगे तो 5 3 6
30.635 हो गया। अब यहाँ पे इसको 3 को रिमूव करना, मतलब राउंड ऑफ करना है। 3 इज लेस देन 5, तो 30.6 हो जाएगा इसको राउंड ऑफ करना। सो 30.6 वाला ऑप्शन। अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही लिखना है, जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वहीं तक लिखना होता है। सर ऑप्शन सी। सी नहीं है, D. ऑप्शन डी है। 2.12 है ना। अब देखो एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर 2.12, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तुम्हारे आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से देखो तो डी ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है, तुम्हें कैलकुलेट भी नहीं करने की जरूरत। यहाँ पे तो साफ साफ दे रखा है। अगर कहीं पे नहीं दिया होगा, अगर 2 ऐसे नंबर होते तब फिर मल्टीप्लाई भी करना होता हम लोग। सो इफ वी सी दिस मल्टीप्लिकेशन में जो है ना, हम लोग डेसिमल प्लेस नहीं सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, सो दिस इज इक्वल टू 3.14 into 2.12. So this will be equal to 14 पॉइंट। अब हम लोग को 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो 14.1124 आता है। बट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से करोगे तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो 14.1, इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, 1 5 से छोटा है तो 14.1। तो ऑप्शन डी हो। क्लियर बच्चों? यस सर। C. सी। सी है आंसर। यहाँ पे कह रहा था पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग y एक्सिस इज गिवन एज, so y is equal to at square minus bt cube, ठीक है। So where y is measured in meters and t is in second, then the dimension of b is, अब देखो यहाँ पे y जो है हमारा पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बता रहा है। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l1 t0 हो जाएगा। और at स्क्वायर और bt क्यूब, इनका भी डायमेंशन सेम होना है, तो bt क्यूब, तो b का डायमेंशन इंटू टाइम क्यूब का जो डायमेंशन है ये सेम होना चाहिए y के बराबर। सो b का जो डायमेंशन होगा दिस इज l1 बाय t क्यूब, सो l1 t टू द पावर -3, सो l1 t टू द पावर -3 इसका डायमेंशन हो जाएगा b का। सो ऑप्शन सी है। क्लियर है बच्चों? Yes. फोर्टीन्थ वाला So B. ये आंसर।
देखो यहाँ पे कह रहा है लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक आर गिवन बाय लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है 2.45 सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक according to the idea of significant figures, so volume is equal to length into breadth into thickness, t कर लो चलो. So अब देखो लेंथ 12, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ब्रेथ 6, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और थिकनेस 2.45, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे क्या है? 1 है. तो जो आंसर आएगा उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 ही होना चाहिए. अब हमें ये नहीं पता है कि ये वाला और ये वाला, देखो दोनों में 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है, ए और बी में, तो कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 12 into 6, एग्जैक्ट वैल्यू पहले निकालेंगे. 12 into 6 into 2.45, so we'll get 176.4 सेंटीमीटर क्यूब. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.764 into 10 to the power 2 सेंटीमीटर क्यूब. हम लोग को अप टू बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो मतलब 7 को ड्रॉप करना है हम लोगों को. 7 को ड्रॉप करना है. ये 7 क्या है? 5 से बड़ा है. 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 10 to the power 2 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ऑप्शन बी होगा इसमें. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Is it B? Sir, option B. हाँ, बी. क्वेश्चन कह रहा है द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x. ठीक है. सो एरर अगर x है 100 ऑब्जर्वेशन में, देन रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन. सो देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं हम लोग रैंडम एरर वो अरिथमेटिक मीन ऑफ निकालने के लिए. ठीक है. 100 ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन मिलाएंगे तो 100 ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं. सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू sum of observations by number of observations. ठीक है. तो ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन. तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन x1 plus x2, ठीक है, up to x100 divided by 100, राइट. तो ये अरिथमेटिक मीन होता है. इसमें जो एरर है दिस इज इक्वल टू x, जो ऑब्जर्वेशन. अब कह रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन. तो नंबर को क्या हम लोग 400 से डिवाइड कर देंगे. 400 से डिवाइड कर देंगे मतलब 1/4, और 100 into 4 400 होता है. तो हमारा जो रैंडम एरर है वो भी क्या होगा? x/4 टाइम्स हो जाएगा, है ना. जैसे जैसे हम लोग जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशंस करते हैं उतना कम एरर होता जाता है ना. इसीलिए तो हम लोग रैंडम मतलब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ट्रू वैल्यू के उतना पास जाता चला जाता है. तो 1/4 हो जाएगा. वो जो रैंडम एरर है वो 1/4 हो जाता है. ठीक है. सो 16th का बी ऑप्शन है. सेवनटीन्थ कीजिए.
So C. Sir, option C. ऑप्शन सी ही है. So a physical quantity Q is calculated according to the expression. So Q is equal to AQ BQ C by root D by C root D. So if percentage error in A, B, C and D are 2%, so what is 2%, 1%, 3% and 4%? What is percentage error in Q? Delta Q by Q is equal to 3 times delta A by A plus 3 times delta B by B plus of delta C by C plus 1 by 2 times delta D by D. So this is 3 times delta A by A, मतलब 2%, plus 3 times 1% plus 3% plus 1 by 2 times 4%. So 3 twos are 6 plus 3 plus 3 plus 2. So 6 plus 3, 9 plus 3, 12 plus 2, 14%. So जो error होगा plus minus 14%. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. So D. नहीं, Sir, option A. नहीं होता है. ऑप्शन सी है. ए होगा तो सी भी तो होगा ही. ये तो फॉर्मूला है ना. nth सेकंड में डिस्टेंस जो कवर होता है उसका फॉर्मूला है u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1. ये तो हम लोग डिराइव भी किए हैं क्लास में. नहीं भाई, अगर आप ये देखो, हम लोग क्या करते थे, एसएन क्या होता था, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड. nth सेकंड में जो डिस्टेंस है, n सेकंड में जो डिस्टेंस गया माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकंड. n सेकंड में डिस्टेंस क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un minus 1 plus half an minus 1 square. So इसको सॉल्व कर लो. un plus an square by 2 minus un minus minus plus u minus of a by 2 n square plus 1 minus 2n. अब देखो un और माइनस un कट गया, प्लस u इस तरफ ले आओ तो u प्लस an square by 2 minus of an square by 2 minus a by 2 plus an.
2 और 2 कैंसिल, ये कैंसिल, सो u प्लस a n minus 1/2 u plus a/2 2n minus 1। तो ये न्यूमेरिकली भी इक्वल है और डायमेंशनली तो इक्वल है ही, बोथ डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली इक्वल। क्लियर है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. So A. Option A. ये करेक्ट। तो velocity v of a particle at time t is given by v is equal to at. So velocity v is equal to at plus b times t plus c, right? तो velocity का, इसका भी velocity का होना चाहिए, यहाँ पे भी velocity का पूरा होना चाहिए। तो अगर हम लोग पहला चेक करें, at का जो डायमेंशन है, this should be equal to lt minus 1, right? So अब ये lt minus 1 है, तो दैट मीन्स t का जो डायमेंशन है, सॉरी a का जो डायमेंशन है, दिस इज इक्वल टू lt minus 1 डिवाइडेड बाय t, सो दिस इज lt minus 2। तो a वाला lt minus 2 एक ही है, तो ऑप्शन तो ऐसे भी यही है। बाकी का भी चेक करो तो c का जो डायमेंशन है, c प्लस t हम लिख रहे हैं, तो टाइम के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब c का डायमेंशन टाइम के बराबर होना चाहिए, तो c का डायमेंशन टाइम के बराबर हो। अब c प्लस टी मतलब इसका टाइम के बराबर हो गया। अब इसको b बाय टाइम का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, राइट? t को उधर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, l1t0, मतलब l1 का डायमेंशन हो जाएगा, b का जो डायमेंशन है, सो b का जो डायमेंशन है, दिस इज इक्वल टू l1 का डायमेंशन। सो इसीलिए ये ए, बी और सी के ये डायमेंशंस। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes. लिख भी लिया ना सबने? Yes, sir. So C. जी सी है। Sir, option C. ये भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। Random error of the arithmetic mean of 50 observation is alpha, then the random error of arithmetic 150 observation, तो मतलब 1/3 टाइम्स और हो जाएगा। तो अल्फा है जब 50 ऑब्जर्वेशन है, तो अल्फा बाय 3 हो जाएगा जब 150। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स करोगे तो जो रैंडम एरर है 1/3 से हो जाता है, तो अल्फा बाय 3। सो सिंस the number of observation increases 3 times, hence random error decreases to 1/3 value।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Sir, option A. ऑप्शन ए है. So velocity v is given by v is equal to at square plus bt plus c. तो at square का जो डायमेंशन है, दिस इज lt minus 1, राइट. a का जो डायमेंशन होगा lt minus 1 divided by t, so lt minus 2 हो गया. ठीक है. bt का जो डायमेंशन है, दिस इज lt minus 1. v का जो डायमेंशन है, दिस इज lt minus 1 upon t, so lt minus 2 हो जाएगा. ठीक है. सॉरी, lt minus at स्क्वायर था ना, आई एम सॉरी. lt minus 3 हो जाएगा, b का lt minus 2 हो जाएगा, और c का जो डायमेंशन है lt minus 1 ही रहेगा. सो ऑप्शन ए. D. डी. Option D. D. So significant the numbers 2.745 and 735. 5 को ड्रॉप करना है, 3 significant figures, 5 को ड्रॉप करना है ना. तो अगर यहाँ पे जो ऑड नंबर्स होता है, ये इसके प्रीवियस वाला, और इवन होता है, तो अब अगर हम लोग रूल जो हमारा कहता है वो ये कहता है कि अगर इवन है तो वैसे का वैसा रह जाएगा, ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर जाएगा. तो इवन है यहाँ पे 74, तो 2.74 ही रह जाएगा, ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर जाता है. तो ये ऑप्शन डी. इज इट क्लियर? C. Option C. हाँ, सी ऑप्शन. ठीक है. कह रहा मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर, so mass is equal to 4.237 gram, volume is equal to 2.5 centimeter cube. Density of the material of the body in correct significant figures, so density rho is equal to mass by volume, डिवाइड कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वही हम लोग आंसर लेंगे. इसका भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर होना चाहिए. तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो एक ही आंसर है, 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर. चेक भी कर लो. सो 4.237, density is 4.237 by 2.5, 1.6948. ठीक है. और हम लोगों को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बस निकालना है, तो यहीं तक बस चाहिए. इसको ड्रॉप करना है, 9 ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट इंक्रीज हो जाता, 1 से ये वाला डिजिट, प्रीवियस डिजिट, तो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब राउंड ऑफ करना. क्लियर है? Yes, sir. So A.
Option A. यही होगा। सो यहाँ पे कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, द एरिया ऑफ द शीट इज अप्रोक्स इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो तीन सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर भी हमारा तीन सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। ओनली आंसर विच इज इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर इज दिस। बट ठीक है, तुमको अगर 2-3 आंसर दिया होगा तो तुमको ये भी निकालना पड़ेगा, और इनफैक्ट अगर सेम ये रहा तो हमें ये एरर भी निकाल के देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या एरर हो। ठीक है, सो let us calculate these things and then see. So area is equal to length into breadth, 16.2 into 10.1. So 163.62 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, है ना? तो इसको ड्रॉप करना है, 5 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करके 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया का तो समझ में आ गया। अब हम लोग जो एरर है उसको अगर करें, सो हमें पता है कि एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो डेल्टा ए बाय ए शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस ऑफ डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा एल बाय एल, एल में कितना जो हमारा जो 1 डेसिमल प्लेस तक दिया हुआ है, तो इसका जो एरर होगा वो कितना होगा, जो इसका प्रिसीजन होता है, जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, लीस्ट काउंट हमारा मैक्सिमम एरर होता है, तो जीरो लीस्ट काउंट एरर वैसे ही निकालते हैं। तो डेल्टा एल बाय एल में यहाँ पे क्या करेंगे 0.1 बाय 16.2, ये डेल्टा एल बाय एल हुआ। उसी तरह इसमें भी जो एरर होगा लीस्ट काउंट एरर 0.1 ही है। ठीक है, so this will be 0.1 divided by 10.1. so इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, so 10.1 into 0.1, ये हो गया 1.01 plus 1.62 divided by 16.2 into 10.1. So this is 2.63. So 16.2 into 10.1, 163.62 हो गया। So इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, so डेल्टा A is equal to A into 2.63 by 163.62. So ये यहाँ पे देखो, ये भी एरिया क्या है 163.62 ही है। So this is 163.62 into 2.63 divided by 163.62. ये दोनों कैंसिल हो गया। So this is 2.63. अब हम लोग को चाहिए वन सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही एरर। तो 6 5 से बड़ा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 हो जाएगा। तो जो डेल्टा ए है वो 3 है। तो अब हम लोग जो एरिया लिखेंगे, एरिया इज 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Yes. लिख लो सब लोग। लिख लिया बच्चों? Yes, sir.
B. भी टेंशन और सरफेस टेंशन का सेम होता है डायमेंशन फॉर्मूला? हाँ, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तुम लोग केमिस्ट्री में अभी अच्छा, तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हो अभी? पढ़ लिया सर। पढ़ लिया? फिर वहां पे बोर बोर वाला, वो जो बोर वाला ही है ना, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, हाँ सर, उसी में है ना। तो एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है और ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया ना, n 2 पाई, तो प्लैंक कांस्टेंट और mvr का तो सेम ही हो गया ना डायमेंशन, नहीं? Yes, टेंशन sir. और सरफेस टेंशन में नहीं है, टेंशन फोर्स होता है और सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होता है, F/L। सो दीज आर नॉट इक्वल, सो टेंशन एंड सरफेस टेंशन इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? समझ गए आप लोग? यस सर। क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर्स, ये सब थोड़ा रिवाइज करेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर मेरे को लाइक नीट का जो डीपीपी है उसमें 7th क्वेश्चन में डाउट था। कौन सा वाला डीपीपी? सर नीट का जो आया है ना, मोशन इन अ प्लेन वाला। मोशन इन अ प्लेन का कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, बाकी लोग भी बना रहे हैं कि बाकी लोग छोड़ दिए हैं? बिल्कुल, ये टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी वाला, कौन सा क्वेश्चन है? टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन विद फ्रॉम द सेम पॉइंट विद वेलोसिटीज v एंड v/2, यही है? सर एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ सर वही है। क्वेश्चन कह रहा है, बाकियों को मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं क्वेश्चन। टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम द सेम पॉइंट, लाइट ही चल रही है, okay, so two projectiles A and B are thrown from the same point with velocities v and v/2 respectively. If B is thrown at an angle 45 degree with horizontal, what is the inclination of A when their ranges are the same? So देखो, हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, ठीक है? एक को v वेलोसिटी से, ये A वाला है, और दूसरा एक कुछ B है, दूसरा प्रोजेक्टाइल, इसको हम लोग v/2 से फेंक रहे हैं। If B is thrown at an angle 45 degree, इसका जो एंगल है ये 45 डिग्री है। What is the inclination of A when their ranges are the same? इसका इंक्लिनेशन निकालना है जब रेंज सेम। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाय g, ये फॉर्मूला। तो पहले जो रेंज ऑफ A इज इक्वल टू रेंज ऑफ B, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v है, v² sin 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू v/2 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन g और g कैंसिल हो गया, v² और v² कैंसिल हो गया, तो साइन 2 थीटा
sin 2 theta is equal to 1/4 into sin 90 degree. sin 90 डिग्री मतलब 1/4 हो गया, तो sin 2 theta is equal to 1/4. हम लोगों को वैल्यूज यहाँ पे सेवेंथ वाला है ना, सो देखो 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ वन बाय फोर, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 1/4 होना चाहिए। theta is 2 theta is equal to 1/4. आंसर उसमें गलत दिया हुआ है, आंसर बी ऑप्शन होगा इसका। ओके सर। ठीक है, सेवेंथ का बी हाफ साइन इनवर्स 1/4 होगा, उसमें उन्होंने हाफ साइन इनवर्स 1/8 लिखा हुआ मेरे ख्याल से आंसर है ना। यस सर। ऑप्शन बी है इसका। ओके सर। चलो ब्रेक ले लो फिर 2-4 मिनट का, और फिर 5 मिनट बाद हम लोग मैथ्स के लिए ज्वाइन करते हैं। क्लियर बच्चों? ओके सर, थैंक यू सर।